So welcome Priyanshu on your today platform, and let us start your snap interview for geotechnical engineering. As you have interview in EIL for engineer training post. So सबसे पहले अपने बारे में बताएं. Sir, my name is Priyanshu Chaudhary, and I've been born and brought up in Varanasi, and my father is in private service, and my mother is a homemaker. And I've done my schooling from Varanasi, Uttar Pradesh only. I have done my graduation from Kamala Nehru Institute of Technology, Sultanpur, and these are my academic qualification. And apart from that, I like to play badminton and listen music in my free time. ओके सो प्रियांशु मुझे बताओ कि कहीं पे हमें कोई फाउंडेशन लेट करना है स्ट्रक्चर का. मान लो मेरे पास Mm, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. mm, मल्टी स्टोरी okay. बिल्डिंग का हमें फाउंडेशन लेट करना है एंड यू विजिट द साइट और Mm. आपसे आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि आप बताओ सॉइल के ऊपर आप कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे सजेस्ट करोगे सो दैट वी हैव आइडिया कि हमारा जो सॉइल है वो सेफली इतने प्रेशर को बियर कर सकते हैं. सर फर्स्ट ऑफ ऑल बियरिंग कैपेसिटी उसका चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग प्लेट लोड टेस्ट या फिर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कर लेंगे. प्लेट देन लो टेस्ट किस लेवल पे कंडक्ट करते हैं प्रियांशु? किस लेवल पे? ग्राउंड लेवल से सर थोड़ा सा एक मतलब पिट एक्सकेवेट करके उस पे फिर टेस्ट इसका करते हैं. डेप्थ कितना है? पिट का डेप्थ सर आइडिया तो नहीं, अराउंड 50 सेंटीमीटर और अराउंड. कहाँ पढ़े हो? कहाँ पढ़े हो? कोड में लिखा है कहीं? नहीं, शैलो फाउंडेशन के लिए बेसिकली होता है सर प्लेट प्रोटेस्ट. तो शैलो फाउंडेशन में जब हम लोग कोड के हिसाब से 50 सेंटीमीटर ही प्रेफर करते हैं. न्यू 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होनी चाहिए. हाँ, कम नहीं है सर. अच्छा ठीक है, एक तो अपने प्लेट लो टेस्ट होगा, दूसरा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट. स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट. कैसे करते हैं ये टेस्ट? सर इसमें बेसिकली स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है, उसको हम पेनिट्रेट कराते हैं ग्राउंड के अंदर और सैंपल कलेक्ट करते हैं. और बेसिकली उसमें हम 3 स्टेज में करते हैं. 150 सेंटीमीटर के एमएम के उस पे और उसके लिए मतलब कि शुरू के 150 सेंटीमीटर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और लास्ट के 300 एमएम के बिहाफ पे जो जितना वो नंबर ऑफ ब्लूज आता है उसको डिक करने में, तो उसको हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर बोलते हैं. और उससे फिर हम रिलेट कर लेते हैं सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी से, लाइक अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ और डेंसिटी इंडेक्स, जो भी हमें निकालना है. तो ये स्टार्टिंग में आपने 150 सेंटीमीटर बोला, उसको डिस्कार्ड कर दिया, लास्ट में आपने 300 mm बोल दिया. हम्म, मतलब लास्ट के 300 एमएम को ही स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर बोलते हैं. शुरू का आपने 150 सेंटीमीटर बोला. हाँ, उसको नेग्लेक्ट करते हैं सर हम, वो कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं. 150 सेंटीमीटर कितना बनता है? 150 एमएम, सॉरी सर, सेंटीमीटर नहीं. अब ये जो हमारा स्प्लिट स्पून सैंपलर है, ओके. इसमें से हमें जो सॉइल सैंपल मिला वो डिस्टर्ब सॉइल सैंपल मिलता है या अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल मिलता है? किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं? सर वो उसकी वॉल की थिकनेस के बेसिस पे, अगर थिन है वॉल तो अनडिस्टर्ब मिलेगा, और अगर वॉल थिक है तो डिस्टर्ब मिलेगा. अगर हम अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल चाहते हैं तो तो सर बेसिकली हमें थिन वॉल प्रेफर करना चाहिए, और जिसका एरिया रेशियो बेसिकली लेस देन 10% हो. इसमें कुछ करेक्शन भी लगाई जाती है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट. यस सर. तो मान लो अगर हमने एसपीटी टेस्ट सरफेस पे कंडक्ट किया है तो क्या आप ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन लगाओगे? सरफेस पे किया है तो नहीं लगेगा. कब लगता है ये करेक्शन, कब लगता है? अ, सर ये बेसिकली
Sir, exactly, I'm not recalling that. Hmm. अच्छा, मुझे बताओ कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? एक्टिव स्ट्रेस सर जो सॉइल के ग्रेन टू ग्रेन से ट्रांसफर होता है बेसिकली उसे एक्टिव स्ट्रेस कहते हैं। कि ब्रेन टू ब्रेन से ट्रांसफर होता है। हम्म। इसका मुझे सिग्निफिकेंस बताओ। इसका सिग्निफिकेंस हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने में आता है, जैसे कंसोलिडेशन हुआ और शेयर स्ट्रेस हुआ। इन सब जगह इफेक्टिव स्ट्रेस को ही हम कंसिडर करते हैं अदर टोटल स्ट्रेस। कंसोलिडेशन को डिफाइन करो। कंसोलिडेशन सर ड्यू टू स्टैटिक लोड लॉन्ग टर्म में जो कंसोलिडेशन होता है हमारे सॉरी कंप्रेसर सॉइल का वॉल्यूम चेंज होता है, मतलब डिक्रीज होता है, तो उसके वजह से जो पोर वाटर लिक्विड वॉइड से निकलती है, उसके वजह से जो कंप्रेशन होता है सॉइल में उसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। कोई सवाल मेरे पास है जिसमें कंसोलिडेशन बहुत ही स्लो रेट के साथ होता है, तो हम्म। मुझे कंसोलिडेशन को इन्हांस करना है, क्या कर सकते हैं? सर वी हैव डिफरेंट मेथड्स लाइक वर्टिकल स्टैंड ड्रेन मेथड होता है, उससे इनहेंस हो जाती है रेट। कॉम्पेक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस है? सर कॉम्पैक्शन में वो इंस्टेंटेनियस लोड लगता है और उसमें स्टैटिक लोड फॉर अ लॉन्ग टाइम लगता है, और वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है और ये टाइम डिपेंडेंट होता है कंसोलिडेशन। और उसमें सर बेसिकली एयर वॉइड्स बाहर आते हैं ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन, और ड्यूरिंग कंसोलिडेशन पोर वाटर लिक्विड बाहर आता है। कैसा हो सकता है कि हमने सॉइल मास के ऊपर लोड लगाया और एक्सपल्शन ऑफ वाटर हो रहा है हम्म। from the voids of soil mass and still we are saying it as a compaction? सर अगर लोड इंस्टेंटेनियस हुआ तो कह सकते हैं। लोड हमारा इंस्टेंटेनियस है तो हम बोल सकते हैं, और कोई बेसिस इसके अलावा? और सर हाँ, इसमें मतलब कि लॉन्ग टर्म में लेमिनार वे में पानी बाहर आता है इन कंसोलिडेशन, एंड कॉम्पैक्शन में लेमिनार में नहीं, जैसे टर्बुलेंट कंडीशन में बाहर आ सकता है ऐसे। सॉइल में से हमारा जो फ्लो है वो लैमिनार है, इस बेसिस के लेमिनार। ऊपर हम पता करते हैं। यस सर। हाउ वी कम टू नो द फ्लो इन सॉइल इज अ लैमिनार? सर रेनॉल्ड्स नंबर से बेसिकली अगर लेस देन 1 है तो लेमिनार स्थिति में होगा। प्रेशर बल बताओ क्या होता है? प्रेशर पर सर like it is a stress isobar only, and which is like इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस के पाथ को जॉइन कॉन्टूर को जॉइन करने वाली लाइन को हम कहेंगे ये प्रेशर बल। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस कैन आई टेक फ्यू सेकंड्स वी कैन। इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर उसके अंदर जा रहे हैं प्रेशर बल्ब के अंदर तो प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा, और अगर उसके बाहर जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज करता है। मुझे तो ये सिग्निफिकेंस थोड़ी है, इज इट सिग्निफिकेंस? मतलब प्रैक्टिकली कहाँ इसको यूज करते हैं, क्या लगता है आपको? ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मे बी डोंट हैव सर मच आइडिया। स्टोन कॉलम क्या होते हैं? सॉरी सर। स्टोन कॉलम। स्टोन फॉर्म सर बेसिकली इट इज अ ग्राउंड इंप्रूविंग टेक्निक। इसमें हम सॉइल को एक्सकेवेट डिग करके उसमें हम स्टोन्स की फिलिंग करते हैं, जिससे हमारा ग्राउंड स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है। विच वन स्ट्रेंथ? सर बियरिंग स्ट्रेंथ। अच्छा, डिफाइन करो सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बियरिंग कैपेसिटी सर
it is the maximum load. It is the safe load which can be transmitted to the soil without being failure in shear. सॉइल शेयर में कितना लोड बियर कर सकती है, कैसे पता करेंगे? सर इसके लिए टेस्ट होता है हमारे पास। लैब टेस्ट भी होता है, फील्ड टेस्ट भी होता है। लैब टेस्ट में जैसे टाइट जेल टेस्ट होता है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है, वेन शेयर टेस्ट होता है। इससे चेक कर लेंगे। क्या एक गिवन सॉइल के लिए ये पॉसिबल है कि उसकी अलग अलग हमें सी और फाइव की वैल्यू मिल रही है? हाँ, क्योंकि सी और फाइव वो लोडिंग पे डिपेंड करेगा। जितना लोडिंग अगर चेंज होगा तो सी फाइव भी चेंज हो जाएगा। लोडिंग पे कैसे डिपेंड करता है? सर जैसे अगर लोड ज्यादा लग रहा है तो फ्रिक्शन एंगल जो उसके सॉइल के बीच का है वो भी चेंज करेगा। और ऐसे कह सकते हैं। लोड ज्यादा लग रहा है तो फ्रिक्शन एंगल चेंज करते हैं। हम्म, और सॉइल के पास ये shear strength आती कहाँ से? फ्रॉम वेयर सर सॉइल डिराइविंग इट्स हाँ shear strength? सर, बेसिकली इंटरलॉकिंग और फ्रिक्शन की वजह से, सॉइल के बीच का इंटरलॉकिंग की वजह से। और अगर क्ले सॉइल है तो कोहेजन की वजह से। आपका फाइनल इंटरव्यू कब है? 17। Let me give you feedback. See, you're asking the question part that actually भी कुछ कुछ चीजें जैसे मिस भी करता है। बेटा जो पहला क्वेश्चन था कंडीशन, मान लो अगर आप विजिट करते हो साइट और वहाँ पे कोई फाउंडेशन बेड करना है तो कौन कौन हम्म, से आप टेस्ट प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है? सो ओके। दैट इज ओके। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर हम सॉइल का ग्रेडेशन भी चेक कर सकते हैं, किस तरह की सॉइल है। हाँ हाँ। ग्रेडेशन वगैरह आप करवा सकते हो, पता लगेगा उससे आपको फाइन ग्रेड सॉइल, कोस्टल सॉइल। दूसरा हम्म, टेस्ट इज ओके। अब सबसे पहले चलो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के साथ, ओके एसपीटी टेस्ट। क्योंकि प्लेट ओके। लोड टेस्ट उस लेवल पे कंडक्ट किया जाता है जहाँ पे फाउंडेशन रखनी होती है। हम्म, अगर आप ये पता कर रहे हो कि सॉइल का बीरिंग कैपेसिटी कितना है, तो जब आपको सॉइल का बीरिंग कैपेसिटी का ही ज्ञान नहीं है तो किस लेवल पे हम फाउंडेशन रख रहे हैं हम डिसाइड नहीं कर सकते। पहले तो हमें पता होना चाहिए। यस सर। तो यार या तो जियो टेक्निकल इंजीनियर हमें डाटा देगा, अगर हम पता कर रहे हैं तो हम एसपीटी टेस्ट के साथ चलेंगे। और इससे भी प्रायर जो हमारे पास मोस्ट जो टेस्ट है जो किए जा रहे हैं आज के डेट में, वो होते हैं हमारे बोरहोल टेस्ट। हम्म, मतलब हमारे पास मशीन होती है जो लगभग 20 से 30 मीटर डेप्थ तक के सॉइल सैंपल लेके आए, और सॉइल का क्या सर्टिफिकेशन है वो हमें पता चलता है। एक चार्ट होता है जियो टेक्निकल इंजीनियर के पास, जिस बेसिस के ऊपर फिर ये डिसाइड किया जाता है कि मेरा एंटीसिपेटेड लोड इतना है और ये लोड को सेफली इतने डेप्थ पे हम ट्रांसफर कर सकते हम्म, हैं। तभी तो हम पता करते हैं ना कि शैलो फाउंडेशन के साथ चलेंगे, डीप फाउंडेशन के साथ चलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक्सप्रेशन करते जा रहे हैं, हार्ड सेटा नहीं मिल रहा है तो भाई डीप फाउंडेशन में कन्वर्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। हम्म, स्ट्रेटिफिकेशन हमें पता होती है ना पहले। हम्म, सेकंड दैट इज ओके कि हमारा जो स्प्लिट स्पून सैंपल है उससे डिस्टर्ब सैंपल मिलेगा, अनडिस्टर्ब सैंपल मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सैंपलर है उसकी बॉल थिकनेस क्या है, हाँ, ठीक है? वो ठीक था आपको, दैट वाज ओके। और उसमें एरिया रेशियो जनरली 10% से कम हम लेके चलते हैं अगर हमें अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल चाहिए। इसमें ना एक टर्म और आता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। एक बार इनको गो हम्म, थ्रू कर लेना, इनका मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होते हैं, है ना? ओके जस्ट ओके। हैव अ लुक ऑन दैट। और इसके साथ व्हाट आई आस्क यू, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन एंड कॉम्पेक्शन, दैट इज ओके कंसोलिडेशन। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही पॉइंट ऐड कर दो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना पड़ा। आप ये बोल सकते हो कि सर कंसोलिडेशन एक प्रोसेस है जब भी हम सॉइल मास के ऊपर कोई स्टैटिक लोड और लॉन्ग टर्म के लिए लगा के छोड़ देते हैं। अब सॉइल हम्म, के वॉल्स में से एयर तो सारा का सारा एक्सपेल आउट हो चुका होता है। अब जब वाटर लैमिनार वे में बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। इसमें भी दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। इतना बोल के छोड़। अब इससे ओके। क्या होगा प्रियांशु कि आपने जैसे यहाँ पे छोड़ा ना प्राइमरी कंसोलिडेशन सेकेंडरी कंसोलिडेशन, मेरे ख्याल से हम्म, कोई ना कोई पैनलिस्ट में बैठे होंगे जो एक्सपर्ट हो सकते हैं सवाल, वो आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे कि बताओ प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है। मतलब आपके हम्म, ऊपर भी डिपेंड कर जाता है कई बार कि आप इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में लेना चाहते हम्म, हैं, ठीक है? यस। तो मतलब
देखो जैसे मैंने आपसे रेनॉल्ड नंबर पूछा, ऑल्दो यू नो वेरी वेल रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू हमारा 1 से छोटा होता है, तो हमारे सॉइल में जो हम्म, फ्लो है वो लैमिनार फ्लो है, दैट इज फाइन। तो यस सर। कोशिश करो कि जब आप आंसर किए पहले वाले क्वेश्चन का, अगर उसी में ही क्लियर कर दोगे देन दैट विल बी, हम्म, ठीक है। ओके। और व्हाट आई आस्क यू रिगार्डिंग दिस शेयर स्ट्रेंथ, कौन कौन से टेस्ट हम्म, कंडक्ट किए जा रहे हैं, दैट इज ओके। तो हम्म, जैसे ट्राइक्शियल टेस्ट हो गया, डायरेक्ट शेयर टेस्ट हो गया, वेन शेयर टेस्ट हो गया। हाँ, हम्म, अगर हम एक सॉइल सैंपल के ऊपर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका सैंपल वही है, उसका सी और 5 वैल्यू वाले लगने की क्या है। तो लोडिंग के ऊपर आप मत बोलो, आप बोलो सर मेरे पास ड्रेनेज कंडीशन होती है, मैंने हाँ स्टेज हाँ। 1 में अपने ड्रेनेज वॉल ओपन रखा है या क्लोज रखा है, स्टेज 2 में ये प्रयास हम हम्म, सारी चीजें प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ओके, यस सर। अभी हम एक वीक में तो हमारा एक टेस्ट हो ही जाता है ट्राइक्शियल वाला, अभी रेलवे के अंदर। हम्म, तो हम्म, ये ध्यान रखना कि मतलब जो चीजें हम बुक में पढ़ते हैं ना, जो डाटा दिया हुआ स्टैंडर्ड, हम सारा फॉलो करते अच्छा। हैं। तो इसी का आंसर आपको ये करते हैं सर, वो कोडिंग ना बोल के आप बोलो सर ड्रेनेज कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हम ड्रेनेज कंडीशन चेंज करते हैं वैसे वैसे CO5 की अलग अलग वैल्यू निकल के आती है, हम्म, अपरेंट कोहेजन, अपरेंट एंगुलर फ्रिक्शन, ये निकल के आते हैं ना अलग अलग वैल्यूज। यस सर। वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि सॉइल जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो हम सॉइल को हर कंडीशन में टेस्ट कर लेते हैं लैब में, हम्म, ठीक है। ओके, हाँ, ओके। दूसरा मैंने आपसे पूछा जैसे आइसोबार, जिनको हम प्रेशर बल्ब के नाम से भी जानते हैं, तो इनका हम्म, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जैसे आपने रेलवे में स्लीपर्स देखे हो ट्रैक हम्म, पे, यस तो सर। स्लीपर आपके रेस्ट करते हैं ना ब्लास्ट के ऊपर, यस सर। तो स्लीपर की स्पेसिंग, अगर वो स्पेसिंग हम कम कर देंगे तो जो एक स्लीपर के नीचे जो आपका प्रेशर बल्ब बनेगा दूसरे के साथ वो ओवरलैप करेगा, सेटलमेंट बहुत ज्यादा निकल के आएगी। सेम केस आपका पाइलिंग में भी है, पाइल के हम्म, बीच का जो मिनिमम स्पेसिंग है वो प्रेशर बल्ब के बिहाव के ऊपर हुई है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए ना, ये इसका यस सर, सिग्निफिकेंस यस निकल सर। के आ जाएगा। ओके, ओके, यस। थैंक यू।